राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम श्री गर्भ गीता का पाठ करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि मनुष्य के किन किन कर्मों को करने से उसे किन किन योनियों की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सब भक्तजन मेरे साथ जुड़े। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है वो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुनो उवाच, हे कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष के करने से आता है। जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो गए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को मांगता है, इन बातों से बारंबार जन्मता है व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, ये मन मस्त है कि नहीं है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन पांचों में अहंकार बहुत बली है। सो यत्न है जिससे मन वश में होवे। भगवान बोले, ये मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है। भगवान बोले, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं और एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि यह विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वे कौन से पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, किसी की रखी हुई अमानत पचा लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य पड़े तो जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य पहले कर दूंगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। भगवान बोले, जो मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य देते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर को अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कई मनुष्यों को स्वर्ण दिया है, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने कौन से पुण्य किए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं वे पुरुष का जन्म अर्थात सुवर्ण रूपी काया में पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह उन्होंने क्या पुण्य किया है। किसी घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने क्या पुण्य किया है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति है, इसके क्या कारण है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, हर किसी का धन स्त्री सब नाशवान है, लेकिन मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वो विद्वान होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको छिपा हुआ धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा है वे रोग से रहित हो रहे। अर्जुन बोले, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन से पाप से गूंगा कुष्ठी होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पाकर मुकर जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होते, किसी को खंडवायु होती है, कोई अंधे होते, कोई पंगुल होते, कोई स्त्रियां पशु योनि बाल विधवा होती है, सो किस पाप से होते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो कुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं।
जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो व ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़ा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा कर को। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय मन लगाया हो, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु ऐसा हो जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको बस संसार ईश्वर रूप नजर आता हो। गुरु ऐसा हो जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं, उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है, उनको 7 ग्राम जलाने का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। गृहस्थ गुरु से विमुख हो वो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का बर्तन हो, उस विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का जल देवता भी नहीं लेते। उसको सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गर्दभ, काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य कोटा है जो ये कहता है कि गुरु बिना गति होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करने योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, गुरु सेवा सबसे उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भ्रमता है, सब कष्ट भोगता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षरों को गुरु कहते हैं। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनावेंगे वो गर्भ के दुख से बचेंगे तथा उनकी 84 कट जाएगी। इसलिए इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक से 84 से जीव बचा रहता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। धन्यवाद।